क्या आपने कभी सोचा है कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ठीक तीसरे दिन ही क्यों जीवित होना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? और सबसे रहस्यमयी सवाल, उन 3 दिनों में आखिर हुआ क्या था? आज हम इस रहस्य को समझेंगे इतिहास, विश्वास और बाइबल के वचनों के साथ। पार्ट 1, सूली पर चढ़ाए जाने की घटना। जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और सच्चाई का संदेश दिया, लेकिन उस समय के लोग और शासक उनकी बातों से डर गए और फिर उन्हें सजा दी गई, क्रूस या क्रॉस पर चढ़ाने की। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। वचन, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी पीड़ा में भी उन्होंने क्षमा की बात की। पार्ट 2, मृत्यु और कब्र। आखिरकार उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसके बाद उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर लगाया गया, सैनिक तैनात किए गए। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है। पार्ट 3, 3 दिनों का रहस्य। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मान्यता, आत्मिक कार्य। इन 3 दिनों में जीसस क्राइस्ट ने एक आत्मिक कार्य पूरा किया। वचन, वह आत्मा में जाकर बंदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसका मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने उन आत्माओं तक भी संदेश पहुंचाया जो पहले से मृत्यु में थे। हैरविंग ऑफ हेल, नरक पर विजय। एक और मान्यता के अनुसार वो नरक में गए और वहां विजय प्राप्त की। उन्होंने बुराई और मृत्यु पर अपनी शक्ति दिखाई। ये दर्शाता है कि कोई भी स्थान उनकी शक्ति से बाहर नहीं है। ईश्वर के साथ एकता। इन 3 दिनों में उनकी आत्मा ईश्वर के साथ थी। ये समय था शांति का, शक्ति का और आने वाले पुनर्जीवन की तैयारी का। पार्ट 4, तीसरे दिन ही क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, तीसरे दिन ही क्यों? 1, भविष्यवाणी पूरी करना। वचन, मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। इसका मतलब यह है कि यह पहले से कहा गया था और वही हुआ। 2, योना का संकेत। वचन, जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह जीसस 3 दिन तक मृत्यु में रहे। 3, ईश्वर ये समय। 3 दिन का समय एक पूर्ण योजना का हिस्सा था। यह दिखाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हुआ। पार्ट 5, पुनर्जीवन। तीसरे दिन सुबह कुछ महिलाएं कब्र पर गईं, लेकिन पत्थर हट चुका था, कब्र खाली थी। वचन, वह यहां नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। और फिर जीसस क्राइस्ट अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे बात की, उनके साथ समय बिताया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सच में जीवित है। पार्ट 6, इसका गहरा संदेश। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक संदेश है। 1, मृत्यु पर विजय। ये दिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। 2, विश्वास की शक्ति। जिन्होंने विश्वास रखा, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। 3, नई शुरुआत। ये घटना बनी ईसाई विश्वास की नींव। 4, आशा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। पार्ट 7, आज के लिए सीख। आज भी ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय हमेशा स्थायी नहीं होता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर आती है। और अगर विश्वास मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जीसस 3 दिन बाद ही क्यों जीवित हुए और उन 3 दिनों में क्या हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको कौन सा वचन सबसे पावरफुल लगा, और सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे ही नॉलेज और फेथ से भरी वीडियो के लिए। तो ये वचन हमें ये सिखाता है, जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी एक नई शुरुआत होती है।